सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज का दिन। अरे अरे भाई साहब, आपको तो रंग ही बदल गया है पहचान में। अरे आपको कह रहे हैं भाई साहब, आपको सोच रहे हो। हाँ, आपको सिर्फ कानों पे आंखों पे दिख रहा है रंग थोड़ा सा, और सबके चेहरे बदल जाते हैं। होली ऐसा रंग लाती है कि असली चेहरे रंगों के चेहरों में छुप जाते हैं। किसी ने गुलाल लगाया, किसी ने केमिकल को मुंह पोत लिया ना, तो बिल्कुल ही बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आपसे नहीं, इनसे करें। आप अपने मोबाइल में देखते रहिए, आपसे थोड़ी कहा जा रहा है। पर हाँ, आज हमसे यही बात करें। शुरुआत इसके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ इसी तस्वीर से शुरू करते हैं, इसी मूर्त से करते हैं, इसी प्रतिमा से करते हैं, राजा जैन जी की द्वारा भेजी गई इस प्रतिमा से। रिसर्च करने का विषय, शोध करने का विषय इस प्रतिमा के ऊपर। श्रीलंका की यह प्रतिमा, शांतिनाथ भगवान की पद्मासन वह प्रतिमा कही जाती है जब राजा होते हुए रावण लंकाधिपति ने भक्ति का उच्चतम शिखर को छूता था। होश नहीं रहता था। भक्ति तो वही होती है प्रगाढ़, शरीर अलग हो गया, मंथन अलग हो गया, चिंतन अलग हो गया, और भक्ति के अंदर ही डूबता चला गया। कहते हैं इतनी बढ़िया भक्ति कर रहा था कि वीणा का तार टूट गया था। पर भक्ति नहीं टूटनी चाहिए, बस उसने हाथ की नस निकाली और वीणा के तार की जला के भक्ति में अनवरत जारी रहा। ऐसे भक्तों की क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? जो ऊपर रहते हैं वह भी कुछ ना कुछ अपना उपदेश उसी तरह दे देते हैं, उसी तरह को देते हैं जैसे सूरज की किरण ऊपर से हमारे नीचे धारा पर आ जाती है। कहा जाता है फिर चंद्रगुप्त के पास रही है प्रतिमा के पास, और फिर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो इसको यमुना में प्रवाहित कर दिया गया। शोध का विषय है, रिसर्च करनी होगी इस प्रतिमा पर कि आखिर में अगर ऐसा इतिहास है तो यह अतुलनीय बेमेल इतिहास है, वंडरफुल, अनअवॉइडेबल, अमेजिंग इतिहास है, जिसको समाज को बता के लाना चाहिए, बशर्ते रिसर्च सही होनी चाहिए। आज हम अपने पर अपनी ही पीठ थपथपाने लगते हैं, विहार करवाते हैं, करवाते हैं, अरे हम सच्चे भक्त हैं। पर क्या लगता है हम भक्त हैं या कम बख्त है? थोड़ा ही फर्क है उसके अंदर। भक्त थोड़ा कम हो जाता है तो कम बख्त बन जाता है, बस यही बात है। देख रहे हैं आप, साधु के विहार में आप जहाँ ना जाओ, दर्शन करो ना करो, ये दूर की बात हो जाएगी। पर देखिए एक त्रियंच को कैसे भाग रहा है पीछे साधु के, महाराज के पीछे भाग 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 लगा है, जैसे रेस लगा रहा है। महाराज जी के बड़े बड़े कदम और छोटे छोटे कदम से भागता आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक बार महाराज जी जैसे परेशान होते, क्यों आ रहा है ये समझिए, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और फिर उसके बाद देखकर अचंभित हो जाते हैं। सचमुच आप भी नहीं सोचेंगे, त्रियंच है, पंचेंद्रिय है, क्या दिमाग है। वफादार कहा जाता है इसको, सबसे ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा वफादार इसको कहा जाता है। पर ये देखिए, आता है पहले एक साथ दोनों चरण नहीं छू पाता, छोटा साइज है। पहले बाएं चरण को छूता है, नतमस्तक होता है, और फिर उसके अगले ही पल दाएं चरण को छूता है। हैरानगी की बात है, ऐसी भक्ति, अरे हम श्रावकों को क्या दिखा पाएंगे जब एक त्रियंच दिखाता है। गदगद हो जाते हैं जब ऐसे दृश्य कैमरे में कैद होके आप तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, कुछ नई बात नहीं है। पर जब ये दिखता है तो सचमुच मन के अंदर कुछ लगता है। यह होती है, या तो भविष्य में यह किसी अच्छी गति में जाएगा, या किसी अच्छी गति से आकर आज भी उस भक्ति को भूल नहीं पाया है। कर्मों ने उसे यह बना दिया, पर उसकी भक्ति के रस में कहीं कमी नहीं पाया है। आज के विज्ञान के युग में चमत्कार को नमस्कार नहीं करा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि आगम में कि नमस्कार ऐसा होता है कि चमत्कार स्वतः हो जाता है। छोटी सी बात होती है, कभी कुछ होता है, कभी कल भी आपको दिखाई थी कि केसर की वर्षा पहाड़ी धीरज के मंदिर में कल आपने इसी समय देखी थी। और आज हम दिल्ली के एक और मंदिर में आ गए हैं, रामनगर के मंदिर में आ गए हैं, जहाँ के दृश्य आप देख रहे हैं। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली शाहदरा का मंदिर है। सिद्ध चक्र विधान चल रहा था 2 दिन पहले तक यहाँ पर, और विधान क्या थी? भक्ति परिपूर्ण थी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर। अब नजर देख रहे हैं, क्या कुछ हिल नहीं रहा, पर वास्तव में देखेंगे आप, धीरे धीरे आपको छत्र को हिलते हुए देखने दें। अरे नहीं भाई साहब, किसी ने नहीं हिलाया आपका, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शक की ना, हमारी शक की सुई बहुत तेज चलती है। अरे किसी ने हिलाया, वीडियो बनाया, हमको दिखाया, और बस हो गया जी। आपको इसलिए 30 सेकंड पहले से वीडियो दिखाना शुरू किया, कोई कट नहीं किया, कोई पेस्ट नहीं किया, पर गजब का यह चित्र था। यह छत्र स्वतः, अरे पंखा नहीं चल रहा था भाई साहब। मतलब हमारे अंदर दिमाग में बहुत ज्यादा ये कीड़े का फतूर बहुत होता है, पर ऐसा क्या होता है जब ऐसा कुछ होता है, सचमुच नमन हो जाता है, भक्ति के रस में डूब जाता है। तभी तो कहते हैं भक्त की भक्ति ही चमत्कार करती है। एक फोटो और दिखाने, महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं एलोरा गुफा के पास। जी हाँ, एलोरा गुफा, क्लोजअप करते रहिए, कैमरे को देखते रहिए, नजर रखिए। बाहर ही आपको एक तीर्थंकर प्रतिमा उकेरी हुई दिख जाती है। बहुत छोटी है, नजर नहीं आती है, पर नजर वालों की नजर पड़ ही जाती है। और यही कहना चाहती है,
अगर बाहर ऐसा है तो एलोरा गुफाओं का इतिहास क्या रहा होगा। सिर्फ छोटा संकेत होता है और बड़े मायने रखता है। भजन के बाद भोजन, आज जैन सभाओं में, जैन कार्यक्रम में यह जरूर हो गया है। भजन कैसा भी हो चल जाएगा, पर भोजन बढ़िया होना चाहिए। भोजन पर ही हम लोग उमड़ पड़ते हैं। अगर भजन के साथ भोजन है तो ठीक है, नहीं तो भजन के अंदर गिनती ही गिनती रह जाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, आज जब हमारा देश भारत, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की बगैर भागते जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम को जा रहे हैं, तो पश्चिम देखिए कैसे पूर्व की ओर आ रहा है। हमारे सलीके तो भूल गए हैं, अब हम खड़े होकर खाने लग गए हैं, क्या क्या करने लग गए हैं पता नहीं कह सकते। पर यहाँ देखिए विदेशी पाश्चात्य लोग हमारी सभ्यता अपना रहे हैं। कहते हैं इससे बेहतरीन खाने का तरीका, खाने के रूप में गजब मानते हैं, धन्य हो जाते हैं, गदगद होके खाते हैं। और हमारे शर्ट पैंट ऐसे हो गए हैं, कपड़े फटने लगे हैं कि हम अब तो बैठ भी नहीं पाते हैं। एक सलीका दिखाया है, कहाँ पूरब वाले पश्चिम भाग रहे हैं और पश्चिम वाले पूरब के लिए तरसे जा रहे हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने मनाई। प्रेम, प्यार, वात्सल्य, सौहार्द, बस यही बढ़ाइए। अहिंसा का ये शांतिमय धर्म यही कहता है, मेरा शत्रु कोई नहीं बने, मित्र बनाइए। क्योंकि एक बार आपने कोई शत्रु बना लिया, भव 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 तक शत्रुता निभानी पड़ेगी उसके साथ। तो फिर क्यों नहीं प्रेम की बरसात करें, प्रेम और आनंदित रूप से रहें। सादर जय जिनेंद्र।